हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है। भक्त शास्त्री कोर्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद और आज हम देखेंगे मंत्र नंबर 14, 14 नंबर का मंत्र। तो हमने ये दो सीरीज पूरा कर लिया है। मंत्र नंबर 9, 10, 11 सॉरी या यस ये सीरीज का तीसरा श्लोक है। 12, 13, 14, 9, 10, 11 और फिर 12, 13 और 14। ये सीरीज आज पूरा होगा इसमें 14 नंबर के साथ। तो लास्ट टाइम हमने देखा था मंत्र नंबर 13 में अन्य देवाहु संभवाद अन्यदाहुर असंभवात इति शुशुंधिराणाम ये नस्तद विचिक्षुषरे। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरे तरह का फल मिलता है। और यह सब हमने सुना है धीर पुरुष से, जिनका स्पष्ट रूप से वर्णन प्रभुपाद इस परपट में करते हैं। उसके बाद आज इस 14वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अरे पीछे रिपीट कीजिए। संभूतिं च विनाशं च विनाशम यस्तद्वेदो भयं सः यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं धृत्वा विनाशेन मृत्युं कृत्वा संभूत्या अमृतम् अश्नुते। संभूत्यामृतम् अश्नुते। ओके, अनुवाद पढ़िए। राजेश माता जी पढ़िए अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु और अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। प्रभु जी आप म्यूट है। ओके, तो इस श्लोक में वर्णन आएगा कि हमें और हमारे पास भक्ति के अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। अगर हमें जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना है तो जीवन की समस्या है, ब्रह्मचारी बनने से नहीं छूटेंगी, गृहस्थ बनने से नहीं छूटेंगी, या सन्यासी बनने से नहीं छूटेंगी, भक्त बनने से छूटेंगी। तो उसका वर्णन आज इस परपोट में होगा और काफी साइंटिफिक परपोट लिखते हैं प्रभुपाद। तो इस परपोट को आप इसके पॉइंट्स लिख लीजिए। टोटल 6 पॉइंट इस परपोट्स के हैं। सबसे पहला पॉइंट पहले पैराग्राफ के ऊपर, नंबर 1, भौतिक जगत को मृत्यु रहित बनाने का, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, आप लोग लिख लीजिए पहले आधा। भौतिक जगत को मृत्यु रहित बनाने का वैज्ञानिक और राजनेताओं का निष्फल प्रयास। वैज्ञानिक और राजनेताओं का निष्फल प्रयास। भौतिक जगत को मृत्यु रहित बनाने का वैज्ञानिक और राजनेताओं का निष्फल प्रयास। भौतिक जगत को मृत्यु रहित बनाने का वैज्ञानिक और राजनेताओं का निष्फल प्रयास, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद आप अगर सामने वाले पेज में जाएंगे तो आपको एक कोटेशन मिलेगा विष्णु पुराण का, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता शत्रज्ञ तथा परा। उसके ऊपर ही लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, भगवान की परा और अपरा शक्ति। भगवान की परा और अपरा शक्ति। यस। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो काफी कुछ आप आगे बढ़िए। मेरे यहाँ पे 94 पेज है,
आपके इधर देखिए कौन सा है, तीसरा पॉइंट है ये, भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चीटी तक। मिला ये पैराग्राफ, काफी आगे है यस ये। प्रभु। भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चीटी तक, ये तीसरा पॉइंट है, उसको टाइटल दीजिए भौतिक रोग। भौतिक भौतिक रोग, रोग रोग बीमारी, रोग। भौरोग हाँ। है, भौतिक रोग। उसी पैराग्राफ के नीचे आगे वाला, सॉरी यहाँ इसी पैराग्राफ के नीचे वाला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसको चौथा पॉइंट दीजिए, भौतिक प्रकृति को कैसे भौतिक प्रकृति कैसे शांत हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, भौतिक प्रकृति कैसे शांत हो सकती है। भौतिक प्रकृति कैसे शांत हो सकती है, फोर्थ पॉइंट। उसके बाद उस पैराग्राफ को छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ, इस मंत्र द्वारा श्री ईशोपनिषद सिखाती है कि, मिला नेक्स्ट यस पैराग्राफ। प्रभु। उसके ऊपर फिफ्थ पॉइंट, भगवान और भौतिक जगत दोनों का ज्ञान विकसित कीजिए। भौतिक जगत, सॉरी, भगवान और भौतिक जगत दोनों का ज्ञान विकसित कीजिए। भौतिक जगत का, भौतिक जगत और, सॉरी, भगवान और भौतिक जगत दोनों का ज्ञान विकसित कीजिए। भौतिक जगत और, सॉरी, भगवान और भौतिक जगत दोनों का ज्ञान विकसित, दिस फिफ्थ पॉइंट। और लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट पॉइंट रहेगा, छठा पॉइंट, उसको टाइटल दीजिए भगवान की भक्ति अनिवार्य है। भगवान की भक्ति अनिवार्य है। ओके, तो ये ऐसे 6 पॉइंट है। प्रभु जी, माता जी बोलिए। प्रभु जी, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला प्रभु जी? फर्स्ट भौतिक पॉइंट, जगत को, मृत्यु रहित, भौतिक हाँ, जगत को मृत्यु रहित बनाने का वैज्ञानिक और राजनेताओं का निष्फल प्रयास। भौतिक जगत को मृत्यु रहित बनाने का वैज्ञानिक और राजनेताओं का निष्फल प्रयास। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स कुछ हेल्प करते हैं, मैं जो लिख के देता हूँ। हाँ प्रभु जी, समझ में आ जाता है ना कि इसके अंदर ये चीज है। ओके, वैसे आप तो अपने तरफ से भी बना सकते हैं, हिसाब से परपोर्ट में क्या दिया है। इस तरह से स्टडी करने से थोड़ा सिंपलीफाई हो जाता है स्टडी करना परपोर्ट्स को डिवीजन वाइज। बराबर। तो पूरा हाँ। एक ऐसा नहीं लगता है, पूरा एक ऐसा क्लम्प नहीं लगता है, यू गेट अ डिवीजन। दैट्स व्हाट आई फील। आपको जैसा सुटेबल लगे मैं तो आपको देता हूँ, आपको लगता है तो लिख लीजिए, अदरवाइज दैट्स ऑल राइट। तो ओके, तो अगर आप अनुवाद भी पढ़ेंगे तो अनुवाद में प्रभुपाद, सॉरी, भगवान ईशोपनिषद में शुरू में कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के भक्ति के साथ साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्य तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भी भली भांति जान लेना चाहिए। और क्यों जानना चाहिए हमें भौतिक सृष्टि को, हमें क्यों जानना चाहिए? आज तो हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि हमें तो भक्ति के बारे में जानना चाहिए, बाकी सब माया है, क्या करना है उसको जान के? तो हमें क्यों सुनना चाहिए भौतिक सृष्टि के बारे में, समझना क्यों चाहिए उसके बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। सब डिफरेंशिएट करने के लिए, कोई अच्छी चीज के समझने के लिए हमें तुलनात्मक एक दृष्टि से समझते हैं ना, इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच, परफेक्ट आंसर। हमें तुलना करना चाहिए ना। अभी आप समझो, अगर आपको जानना है कि रसगुल्ला अच्छा होता है रसगुल्ला मिठाई है या गुलाब जामुन, आज मैंने गुलाब जामुन खाया, प्रसाद में आया था। तो गुलाब जामुन अच्छा है या रसगुल्ला अच्छा, बताइए आप, दोनों में से कौन सा अच्छा है? कांटे की टक्कर है, विच वन इज, बताइए। तो तुलना नहीं कर सकते ना, दोनों अच्छे है ना तुलना करना कठिन जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सुकड़ी खाई है आपने कभी? सुकड़ी
शीला माता जी, आपने सुखड़ी खाई कभी या सुखड़ी बनाई कभी? नहीं। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं कि राजस्थान से हैं कि एमपी से हैं? अग्रवाल कहाँ के होते हैं? ओरिजिनल राजस्थान से रहते प्रभु जी। अच्छा, ओरिजिनल। आप भी राजस्थान से हैं? हाँ प्रभु जी। अच्छा, ये सब राजस्थानी कम्युनिटी है। अभी ओके। भी प्रभु जी हमारा वहाँ पे दानी मकान वगैरह सब है। अच्छा, चलेंगे कभी आपके घर, पिकनिक निकालते हैं फिर। हाँ प्रभु जी चलेगा ना। यस यस यस। तो हाँ ठीक है, तो आपने घर पे बनाया नहीं होगा, लेकिन इस्कॉन में तो कम से कम सुखड़ी खाया होगा कभी, राइट? या नहीं खाया होगा तो भी चलिए। तो रसगुल्ला और सुखड़ी के बीच में कंपेयर करेंगे तो आपको कौन सा अच्छा समझ में आएगा? रसगुल्ला रस से भरा रहता है, वो मीठा रहता है, दूध का बना होता है, और सुखड़ी बेचारी सूखी रहती है। तो तुलना करने के लिए दो चीजों का कंपैरिजन होना, अगर किसी चीज को श्रेष्ठ श्रेष्ठ मतलब अच्छा और थोड़ा कम अच्छा और कम अच्छा, ऐसा अगर ग्रेडेशन करते जाएंगे तो वैसे ही भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों का तुलना करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट भागवत में अगर भागवत की शुरुआत करेंगे तो व्यासदेव नारद मुनि को नारद मुनि व्यासदेव को फटकार लगाते हैं। व्यासदेव ने इतना सब पुराण लिखने के बाद भी उनमें संतुष्टि नहीं है, राइट? आपने प्रथम स्कंद में देखा होगा, Yes. पंचम अध्याय में नारद का अपीयरेंस होता है, चतुर्थ स्कंद में, चतुर्थ अध्याय में। तो नारद मुनि बोलते हैं, व्यासदेव बोलते हैं कि अरे मैंने इतना सब कुछ लिखा है, पुराण लिखे हैं 18 और महाभारत लिखा है, वेदों की रचना की है, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। तो नारद मुनि बोले देखो, आपने सब कुछ किया है, लेकिन आपने एक्सक्लूसिवली भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, बराबर? तो बोलते हैं कि आप ढूंढ रहे करो भगवान को। फिर व्यासदेव भागवत को एडिट करते हैं। जो भागवत उन्होंने लिखा था, 18 पुराण में भागवत भी लिखा था उन्होंने, तो वो भागवत उसको फिर उन्होंने क्या किया, अमल पुराण बना दिया उसको, और उसमें भगवान को ग्लोरीफाई किया। दैट्स व्हाट कमेंटेटर कहते हैं। तो अब इतना बताने के बाद फिर भी अगर आप भागवत के द्वितीय स्कंद में जाएंगे, तृतीय स्कंद में जाएंगे, तो और पंचम स्कंद में सृष्टि का इतना सारा वर्णन दिया गया है। आप बोलेंगे क्या है सब? आप तो शुरुआत में आपने कहा कि केवल भगवान का ग्लोरिफिकेशन होगा, अभी केवल भगवान के गीत गाए जाएंगे, और आप तो अभी ये सब इतना भयंकर मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री चालू कर दिया आपने। भागवत की क्लास लगी नहीं रही अभी तो। कैसे पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु कहाँ से कहाँ? आपने तृतीय स्कंद पढ़ा है कभी? तृतीय स्कंद में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा वर्णन मिलेगा, द्वितीय स्कंद में भी मिलेगा। सृष्टि की रचना कैसे होती है, कौन से एलिमेंट कहाँ से आते हैं, क्या जुड़ता है, फिर क्या निकलते हैं, 24 तत्वों का वर्णन विस्तार में किया जाएगा। फिर सृष्टि की रचना का वर्णन किया जाएगा, ये ग्रह यहाँ पे, ये ग्रह से इतने दूसरे ग्रह की इतनी दूरी है, यहाँ पे पूरा कॉस्मोस बताया जाएगा। तो आप बोलेंगे ये सब आपने तो शुरू में कहा था कि भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, लेकिन यही तो सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि जब तक आप ये नहीं जानते कि आप माया में हैं, तब तक माया से बाहर कैसे निकलेंगे? हमें जानना भी होगा ना कि हम माया में पड़े हैं। अगर हमको मालूम नहीं पड़ेगा हम माया में फंसे, तो माया से बाहर कैसे निकलेंगे? अगर हमको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हमको बीमारी हुई है, तो बीमारी अगर हुई है तो बीमारी के लक्षण बताने पड़ते हैं ना, कि मलेरिया के ये लक्षण होते हैं, कोरोना के ये लक्षण होते हैं, डायबिटीज के ये लक्षण होते हैं, कैंसर के लक्षण होते हैं। तो हमको मालूम पड़ेगा अरे अरे ऐसे ऐसे, तो वो डिस्क्रिप्शन तो बताना पड़ेगा ना पेशेंट को, राइट? इसलिए प्रभुपाद के बहुत सारे परवर्ड्स तो हमको यही बताते हैं पहले कि आपको बीमारी है, ये बीमारी के लक्षण है। भगवान के साथ रासलीला तो बाद में होगी, पहले आपने आपको शुद्ध तो करो। और यही फर्क है बाहर के भागवत कमेंटेटर का। जो बाहर के भागवत कथाकार रहते हैं तथाकथित, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट भगवान की रासलीला पे घुस जाते हैं। तो ये नहीं जानते कि पहले हमें शुद्ध होना चाहिए, पहले हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना चाहिए। उसके बाद जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो फिर खाओ कितने पराठे खाने हैं, तब तक पराठे खाना हमारे लिए वर्जित है, बीमारी और भयंकर हो जाएगी। बीमारी में कभी खाते नहीं ना ज्यादा, बराबर है राजेश माता जी? आप बता रहे थे अभी कोरोना हो गया था। बराबर ना? हाँ जब बराबर बराबर। जब बीमार होते हैं तो भूख नहीं लगती है पहली बात, और अगर कुछ अटंग पटंग खाने का मन भी करे तो नहीं दिया जाता खाने के लिए, क्योंकि हमें फॉलो करना होता है डाइट को, अदरवाइज हमारा हेल्थ सुधरेगा नहीं। उसी तरह से हमें अभी डाइट फॉलो करना होता है अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो।
तो डाइट कौन सा है? प्रसाद। ज्यादा इंद्रिय विषयों की तरफ ध्यान न देना, भगवान की भक्ति में लगे रहना, जितना आवश्यक है उतना ही इंद्रिय विषयों को एंगेज करना मेंटेनेंस के लिए। तो इसीलिए यहाँ शुरू में कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? अस्थायी देवताओं, मनुष्य तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भलीभांति जान ले। तो इनको जानने से पता चलेगा कि इनमें से कोई भी शरीर सुख देने के लायक नहीं है हमको। इसमें से कोई भी शरीर नश्वर नहीं है, सॉरी अमर नहीं है। इसमें से कोई भी शरीर किसी भी तकलीफ से दूर नहीं है। तो फिर ये लेके करना क्या है? फिर कर्मकांड, ये जो हमारे भारत देश में जितने भी धार्मिक प्रपंच किए जाते हैं सब इसी के लिए किए जाते हैं। स्वर्ग में जाना है, ये पुण्य कमाना है, ये करना है, वो करना है। तो लेकिन देवताओं की हालत भी यही है। आप अगर स्वर्ग में जाओगे तो भी वहां भी पॉलिटिक्स है, वहां भी ईर्ष्या है, वहां भी गुस्सा है, वहां भी क्रोध है, वहां भी सब कुछ, सब बीमारियां वहां भी है, यहाँ भी है। सिंपली बिकॉज आपको एयर कंडीशन रूम मिल गया रहने के लिए और कोई बेचारा झोपड़ी में रहता है, तो दोनों में अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है। थोड़ा तकलीफ दूर हो जाएगा एयर कंडीशन वाले का, लेकिन अल्टीमेटली एसी का बिल तो भरना पड़ता है ना। तो बिल भरने के लिए पसीना बहाना पड़ता है ना। तो जो झोपड़ी में रहता है वो घर में पसीना बहाता है, हम लोग फैक्ट्री में पसीना बहाते हैं, फिर घर में आके एसी में बैठते हैं। तो क्या फर्क हुआ? नॉट मच डिफरेंस। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे कि हम दोनों को जानना चाहिए, राइट। इसको जानने के बाद क्या होगा? फिर हम मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेंगे और भगवान के राज्य में जाएंगे। तो ओके, पहला हाँ पढ़िए रीता माता जी, पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ, पहले पॉइंट का। ज्ञान की तथाकथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्षयान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है जिसमें लोगों का मरना न पड़े, फिर से जन्म लेना पड़े, बूढ़ा न होना पड़े और व्याधिग्रस्त न होना पड़े। जब भी कोई बुद्धिमान मनुष्य तथाकथित विज्ञानी के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को रोग रहित बनाकर और वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को दर्शाते हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। ये है जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन, क्षय तथा अंतोगतत्व, मृत्यु। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं रह सकता। अतः चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, यह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। पढ़ो प्रभु जी आगे। नो थैंक यू सो मच। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं बीच में, ये भौतिक वैज्ञानिकों का क्या है? ये ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों को के निपट अज्ञान को दर्शाते हैं। हमारे समाज में 2 ये बड़े व्यक्ति हैं आज, एक तो राजनेता है और दूसरे वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमें पैसा दो, हम आपके लिए अच्छा सुविधा निर्माण करेंगे, और राजनेता बोलते हैं ठीक है, हम लोग जनता से पैसा लेंगे, आपको देंगे, आप रिसर्च करो और हमें अमर बना दो, राइट। ये जो क्वेस्ट फॉर इमॉर्टलिटी है, अमर होने के लिए ये जो प्रयास है, ये आज से नहीं, पूर्व काल से चलता आ रहा है, वैदिक काल से। जैसे हिरण्यकश्यप ने अमर होने का प्रयास किया था, हमने पिछले कुछ प्रकोष्ठ में देख चुके हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने खुद कहा, मैं खुद अमर नहीं तो मैं तुझे क्या अवतार दूंगा, वरदान दूंगा। इसको अमर होने के लिए अलग ही विधि है, और वो विधि केवल शास्त्रों से जानी जा सकती है, वैदिक साहित्य से। तो इसलिए यहाँ पे जो एक प्रश्न प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि जब भी कोई बुद्धिमान मनुष्य तथाकथित विज्ञानी के समक्ष इन कष्टों का प्रश्न उठाता है, जो भी कष्ट हम आज सहते हैं, आज तो हम बहुत कष्ट देख रहे हैं, राइट। जैसे है ना, मतलब क्या होता है वो, सृष्टि में जब प्रलय आता है या फिर प्रलय आने के पहले जैसे पोस्टपोन होता है ना सब कुछ चीजें, धीरे धीरे वैसा हालत हो गया आज। मतलब सब जगह पोस्टपोन होते जा रही चीजें, सब शांत होते जा रहे। लेकिन शांत तो होना नहीं चाहता जीव, क्योंकि उसकी हजारों इच्छाएं हैं।
कोई भी नहीं चाहता कि उसकी नौकरी छीन जाए, कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर में प्रॉब्लम आए, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसको पूरा करना है। लेकिन प्रकृति क्या करती है, अपना जवाब देती है। जब हम उसको ठीक ठीक से नहीं संभाल पाते, और हम संभाल कभी पाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे पास जो विधि है प्रकृति के साथ डील करने की, वो बराबर से विधि नहीं है। अगर हमें ठीक ठीक से मालूम रहेगा कि प्रकृति के साथ कैसे हमें रहना चाहिए, तो हम ठीक ठीक से उसके साथ रह सकते हैं, कोऑपरेशन के साथ। तो भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में, 3रे अध्याय में तो पहले ही बता दिया था कि ये सारे सृष्टि को मैंने बनाया है आपके भले के लिए, लेकिन इसके साथ रहने का, इसके साथ इंटरेक्शन करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, कुछ नियम है, उसको फॉलो करेंगे तभी आप इसके साथ अच्छा है ना तालमेल बिठा के बेनिफिट ले सकते हैं प्रकृति का, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। इसलिए देखिए आज का जो तथाकथित साइंस है, दो चीजों के ऊपर आप अगर देखेंगे, ठीक, आपने आपने कभी पढ़े भी होंगे कॉलेज में, फिजिक्स और केमिस्ट्री, राइट। फिजिक्स मतलब कुछ लॉज रहते हैं, और केमिस्ट्री मतलब बेसिकली जितने भी यहाँ पे इस सृष्टि में मिलने वाले रसायन तत्व हैं, उन तत्वों का कैसे इंटरेक्शन होता है, ये फिजिक्स बताता है, राइट। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का अप्लाइड साइंस है बायोलॉजी, अगर आप एक सिंपल भाषा में देखेंगे तो। और बायोलॉजी हमें बताता है कि हमारे शरीर में ये है वो है, ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पेट में अगर एसिड हो गया ज़्यादा, तो हमें पता चलता है हाँ पेट में एसिड ज़्यादा हो गया तो गर्मी, मतलब हीट हो रहा है वगैरह वगैरह, पित्त बढ़ गया, बेसिकली आयुर्वेदिक भाषा में पित्त बोलते हैं उसको। हमें कफ हो गया तो हम समझ जाते हैं कि कफ वाला एलिमेंट ज़्यादा हो गया, राइट। तो शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, और इनको बताने के लिए ये सब वैज्ञानिकों ने ये सारी चीज़ें एनालाइज करके रखी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो अपने अपने उनके सिद्धांत है, लॉज है, ये ऐसे होता है वैसे होता है। जैसे अगर किसी को पूछा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स क्यों है, क्योंकि ये एक नियम है, वो बताएंगे कि पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है तो खींचता है वो। लेकिन क्यों खींचता है, इस तरफ भी क्यों खींचता है वो, दूसरी तरफ क्यों नहीं खींचता है जैसे न्यूटन ने जब देखा कि एप्पल गिर गया नीचे पेड़ से, तो ये इंटेलिजेंट है न्यूटन का, दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ न्यूटन, कि एप्पल गिरा तो उसने ऑब्जर्व किया, हजारों लोगों में से कोई भी नहीं देख पाया था। इसलिए गीता में कहा गया ना, मनुष्य नाम सहस्रेषु, कि हजारों लोगों में एक व्यक्ति क्या करता है तत्वता जानने की कोशिश करता है, आध्यात्मिक जीवन क्या है। तो उसमें देखा कि अरे एप्पल गिर रहा है, तो हम भी देखते हैं, हम जैसे आम आदमी रोज देखते हैं, लेकिन हमें को किसी को क्वेश्चन नहीं आया कि एप्पल क्यों गिरा। दिस इज इंटेलिजेंस। बट इसके आगे और एक स्टेप है ना भैया, कि एप्पल गिरा तो पका हुआ ही क्यों गिरा, कच्चा क्यों नहीं गिरा, क्वेश्चन मार्क आ गया ना अभी। तो न्यूटन को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था कि पका हुआ एप्पल क्यों गिरता है, कच्चा क्यों नहीं गिरता है तो ऑफकोर्स न्यूटन वाज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, आजीवन ब्रह्मचारी रहे वो, और हमेशा कहते थे कि मेरे थियरीज में मैं देखता हूँ, मेरे जितने भी लॉज मैंने बनाए हैं, मैं देखता हूँ कि भगवान की कितनी मैजेस्टी है, भगवान की कितनी शक्ति है, राइट। तो दिस इज बेसिक उन्होंने दिया। बट वन स्टेप अहेड वुड बी, हमें ये जानना पड़ेगा कि फिर भाई पका हुआ ही क्यों गिरता है, कच्चा क्यों नहीं गिरता, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से हमारे शरीर में कितनी सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं घटती हैं, राइट। तो अब ये क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शरीर की वजह से होती है कि शरीर में रहने वाले किसी व्यक्ति की वजह से होती है, इंटेलिजेंस है ना, क्वेश्चन है ना ये। आज समझो किसी डेड बॉडी को कोरोना रहेगा तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं क्या? नहीं। अरे डेड बॉडी को कोरोना हो गया तो क्या होगा? क्या, कुछ नहीं होगा राइट। लिविंग बॉडी को होता है तो हम उसका केयर लेते हैं, क्यों लेते हैं और किस लिए लेते हैं? सी, हम लोग ये आम बातें रोज की रोज देखते हैं, लेकिन जब तक हमारा इंटेलिजेंस, वो जो क्या बोलते हैं उसको, गीता के 2य अध्याय में कहा गया है, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जब तक तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारा मन बुद्धि विषय वस्तुओं के घने जंगल से पार नहीं जाता, तब तक उसको जो थिक लेयर जो लगा हुआ है ना, किसी भी चीज को केवल हमारे भौतिक भोगों के हिसाब से कैलकुलेट करना, जब तक वो दूर नहीं होता तब तक तुम्हें उसकी वास्तविकता मालूम नहीं पड़ेगी।
आज हम हर चीज को कैसे देख रहे हैं, ये मेरे काम का आएगा, मेरे भूख के कितना काम में आएगा, हाँ तो ये मेरे फायदे का है, नहीं तो नहीं। बस हमारा विजन उतना ही तक है, आहार निद्रा भय मैथुन तक है, उसके आगे है नहीं। तो विजन को शार्प करना पड़ता है। तब डे टू डे बेसिस में जो चीजें घटती हैं, छोटी छोटी चीजें, उससे भी हम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर में ऐसा प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन विज्ञान के पास ये आंसर नहीं है कि ये क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शरीर में केवल शरीर की वजह से हो रही है या फिर शरीर के अंदर रहने वाले व्यक्ति की वजह से हो रही है, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो उनके पास इसका आंसर नहीं है, राइट। अब देखिए ये जो यहाँ पे चीज दी गई है, जन्म, वृद्धि, पालन, उत्पादन, उत्पादन, क्षय तथा अंतर्गतम मृत्यु, ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें कभी भी किसी मृत वस्तु में नहीं देखी जाती है। किसी पत्थर में आपने देखा है? नहीं देखा है। दीवार में देखा है? नहीं देखा है। आपके पास मोबाइल है, उसमें देखा है? नहीं देखा है। पेन है, सिर्फ ये जहां पे जीव का लक्षण रहेगा, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, जहां पे आत्मा का प्रेजेंस रहेगा, वहीं पे चीजें घटती हैं। तो इसलिए हमें ये कंपेयर करके जानना पड़ेगा कि वास्तविक ज्ञान क्या है और वास्तविक ज्ञान क्या नहीं है, राइट। अभी आपने सुना होगा कि है ना, आइंस्टाइन का ब्रेन भी प्रिजर्व करके रखा गया है, पता रहेगा आपको। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन करके कहते हैं। यानी कि कुछ अमीर लोगों ने क्या किया है ना, अपने देखिए कितनी मतलब विडंबना है आज के समाज में कि कुछ अमीर लोगों ने अपने शरीर को ऐसा, मतलब उन्होंने मरने के पहले बता के रखा वैज्ञानिकों कि मेरे शरीर को प्रिजर्व करके रखना भैया, जब आपके पास कोई प्रक्रिया आ जाए ना मृत शरीर को जीवित करने की, तो मेरे शरीर को भी जीवित कर देना और मैं जीवित हो जाऊंगा। ये सोच के कई लोगों ने अपने मृत शरीर को, मैं तो सोच रहा हूँ मैं खोल दूं ऐसा कोई बैंक क्योंकि बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। सिर्फ बताना पड़ेगा कि यू नो मैं आपके शरीर को जिंदा कर दूंगा, बाद में आप जो पैसा देकर रखो, आप जिंदा हो सकते हो बाद में। बस थोड़ा डिग्री होना चाहिए आपके पास, एक डॉक्टरल डिग्री होना चाहिए, कुछ एक नोबेल का अवार्ड होना चाहिए, या नहीं रहेगा तो भी चलेगा, उसका टीम का हिस्सा हो जाइए, बस एक छाप दीजिए बोर्ड बाहर, बहुत पैसा कमाएंगे आप लोग। नहीं तो ऐसे लोगों ने किया है कि अपने शरीर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ये सोचकर कि भविष्य में वैज्ञानिक लोग, ये जो मैंने जैसे आपको बताया, वैज्ञानिक और राजनेता दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, शरीर को मृत जीवित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइंस्टाइन का ब्रेन भी ऐसे ही उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है कि कल को अगर इस ब्रेन को हम एक्टिवेट कर सके और किसी के अंदर अगर डाल सके तो और दूसरा आइंस्टाइन पैदा हो जाएगा। तो प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि तो दूसरा आइंस्टाइन बना के दिखाओ, तुम्हारा विज्ञान इतना प्रगति कर रहा है। तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये चीजें कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, हमारे अंडरस्टैंडिंग के बाहर है ये। क्योंकि चेतना जो रहती है, लाइफ और कॉन्शियसनेस, ये किसी जड़ वस्तु से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि चेतना या आत्मा जड़ वस्तुओं को एक्टिवेट करता है, जड़ वस्तुओं को जान देता है। जब तक आप शरीर में हैं तब तक शरीर का ये जो हाथ पैर सब कुछ हिलता रहेगा, डुलता रहेगा, घूमता रहेगा। आप छोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगा। गाड़ी का सिंपल एग्जांपल, गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी चलेगा, आप चलाएंगे तो, नहीं बैठेंगे तो नहीं चलेगा। ये परा और अपरा दोनों प्रकृति का संयोग होना चाहिए। सो दिस इज वन थिंग। इसलिए नीचे के अगर परपुट में देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, उसमें लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं और एक सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ घंटे तक, राइट। तो भौतिक जगत में फिर भी कोई शाश्वत नहीं है, क्योंकि हर किसी को मरना है। प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्स्ट आगे पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ में आगे, इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु को प्राप्त होंगे, इसलिए सारा ब्रह्मांड मृत्यु लोक कहा जाता है, राइट। हमारे पास इस चीज की दवा नहीं है। अरे हम लोग, हमारे शरीर में जो 6 प्रकार के जो चेंजेस होते हैं ना, चेंजेस जो यहाँ पे बताए गए हैं कि शरीर जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, हम उसको भी नहीं रोक सकते, तो हम फिर मृत्यु को कैसे रोक सकते हैं भैया? नहीं रोक सकते ना। इतना तो इंटेलिजेंस होना चाहिए
इसलिए देखिए प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी शार्प हैं और इतनी पावर से भरी हुई हैं कि एक छोटा बुक भी अगर कोई ठीक से पढ़ ले ना, उसको तुरंत आत्म साक्षात्कार हो जाता है। दिस इज द पोटेंशियल प्रभुपाद बुक्स। तो ऐसी चीजें यहाँ पे दी गई है, राइट। और अगर हम ये सब नहीं जानेंगे ठीक ठीक से कि कैसे डील करना है, और अब ये सब नियम अगर हमें मालूम नहीं था, इसलिए देखिए प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं। भौतिक विज्ञानी तथा राजनेता इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। अरे भैया, इस जगह को ब्यूटीफुल नहीं बनाना होता है, ऑलरेडी ब्यूटीफुल जगह है। ये तो कचरा पट्टी है, जहाँ कचरा फेंकते हैं आप घर के बाहर, वो जगह कभी सुंदर बन सकती है क्या? तो कचरा फेंकने की जगह है ना, उसको क्यों सुंदर बनाना चाहते हो भैया? कचरा फेंकने की जगह भी होना चाहिए ना कोई, नहीं? सब जगह अगर साफ सुथरी रहेगी, कचरा किधर तो कचरा फेंकना पड़ेगा ना। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत में जिसने अपना चेतना कचरे जैसा बनाया, उसको यहाँ फेंक दिया गया है भौतिक ब्रह्मांड में। तो इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है जो परिपक्व दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। जब तक हमको इन शास्त्रों के बारे में जानकारी नहीं है कि उसमें क्या ज्ञान दिया गया है हमारे लिए, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों जी रहे हैं, हमारे जीवन का संघर्ष क्यों हो रहा है यहाँ पे इतना, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, ये सब जब तक हम शास्त्रों के पास नहीं आते तब तक कोई उत्तर नहीं मिलेगा। कितने भी बड़े विज्ञानी हो जाइए, कितने बड़े पंडित हो जाइए, नहीं समझ पाएंगे आप कभी भी, राइट। इसीलिए आज तक विज्ञान के लिए ये लाइफ क्या होता है आज तक समझ नहीं पाए। कितने साल से रिसर्च कर रहे हैं। आप कहते हैं 19वीं शताब्दी में विज्ञान का आविष्कार हुआ, 18वीं शताब्दी के आसपास एंड में, राइट। आज 100, 200, 150 साल हो गए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मालूम पड़ा हमको कि आखिर चेतना है क्या, राइट। जैसे आप अगर कभी सपने देखते हैं, राइट, सपने देखते हैं आप लोग, कभी नहीं देखते हैं? क्या सपना देखा था आपने कल, रीता माता जी बताइए, सपने में क्या दिखा आपको? नहीं प्रभु जी, हर मैंने कभी कभी दिखता है कुछ ज्यादा हो गया, सपोज कभी कोई चीज जैसे वही वो रिपीटेड अगर माइंड में रहा तो वो कुछ दिख सकता है कभी कभी। यहाँ पे नौजवान कोई नहीं है, नहीं तो नौजवान लोग सपने ज्यादा आते हैं। प्रभु जी, मैंने एक बार सपना देखा परसों, बताऊं क्या? हाँ बताइए। मैं एक शॉप में गया प्रभु जी, और वहां पे हरे कृष्ण मंत्र जोर जोर से चल रहा था, पूरा हरे कृष्ण मंत्र सुना मैंने। शॉप के अंदर चल रहा था महामंत्र? हाँ, दुकान चल रहा था, तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं बोला यार, आपने तो बहुत जोर से दुकान में हरे कृष्ण मंत्र लगा रखे हैं, और इतने में मेरी जाग खुल गई प्रभु जी। दिव्य आध्यात्मिक सपना है आपका। हमको तो सपना आएगा हम किसी मूवी थिएटर में गए हैं और मूवी कितना अच्छा मूवी लगा, वाह वाह। तो यस, तो आपको सपने आते हैं। देखिए अभी क्या होता है, मैं जस्ट एनालाइज कर रहा हूँ आपके इस पॉइंट्स को कि विज्ञान क्या करता है। आपके जब आप सपना देखते हैं ना, तो आपके ब्रेन में कौन सा पॉइंट या सेक्शन एक्टिवेट हुआ है वो विज्ञान बता सकता है। समझो आपके अगर ब्रेन में सम प्रोब्स लगा दिए जाए, वो रहता है ना, इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए और आपको सुलाया जाए, आपको कौन सा सपना आया कि नहीं आया, उसके लिए एक पर्टिकुलर सेंटर रहता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा ब्रेन का। ये बता सकते हैं वो लोग, लेकिन ये नहीं बता सकते कि आपने क्या सपना देखा था। बराबर ना? आपने क्या सपना देखा वो नहीं बता सकते वो लोग, ये बताएंगे कि कौन सा पॉइंट प्रेस हुआ। तो विज्ञान कितना भी प्रयास करे, हमेशा पीछे ही रहेगा भगवान के, क्योंकि ये तो केवल भगवान ही जानते हैं, या वो व्यक्ति बताएगा तब वही बता पाएगा सपने क्यों। दिस इज वन एग्जाम्पल। नाउ अदर एग्जाम्पल, समझो अगर आपको कहीं पे चोट लग जाए, चलते चलते कहीं गिर गए आप, या कुछ लग गया, पता नहीं। कभी मैं एक बार डीटी रूम में सेवा कर रहा था, तो डीटी रूम में सेवा कर रहा था, तो छोटे छोटे फूल आते हैं, मेटल वाले फूल रहते हैं, वो पॉइंटेड रहते हैं, एक साइड में पॉइंट रहता है। तो बैकअप कर रहा था मैं, तो पैर में घुस गया खट करके, इतना अंदर गया था वो, पूरा खून की धारा बहने लगी, धर 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 ऐसा पूरा। 2 मिनट के लिए सब लोग डर गए। लेकिन केवल वो क्या, जैसे गुब्बारे अगर पानी से भरा हुआ गुब्बारे में एक पिन मार देंगे तो कैसे पानी की धार निकलते, वैसे वो 1 मिनट के लिए शांत हो गया। तो पेन हुआ मुझे बहुत। अभी अगर मुझे हॉस्पिटल में लेके जाएगा
और एनालाइज किया जाएगा तो पता करेंगे हाँ इसको ना चोट लगी थी, इसको पेन हुआ है, पर्टिकुलर सेक्शन वो एक्टिवेट होता रहेगा, वहां पे पेन हो रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ये नहीं बता पाएंगे, मेडिकल डॉक्टर ये नहीं बता पाएंगे कि वो पेन क्यों हुआ, आपको किसकी वजह से हुआ, आपको चोट लगी थी, आपको किसी ने कुछ बोला, क्या हुआ आपके साथ, राइट। तो जस्ट सुपरफिशियल लेवल पे हम बता सकते हैं कि हमें हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारे मन के साथ क्या होता है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है ये बताना विज्ञान के लिए कठिन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने एग्जांपल दिया था आपको पिछले भी कुछ, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक व्यक्ति को बेड पे सुलाया गया और उसके पूरे शरीर में सब ये लगाया गया, इंस्ट्रूमेंट सब अपैरेटस लगाया गया, और उसका हाथ मशीन से प्रेस करके वो पर्टिकुलर जो सेक्शन रहता है ब्रेन का उसको प्रेस किया गया जो हाथ उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो बटन दबाया, हाथ उठ गया, अपने आप, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट प्रेस किया गया। बाद में बटन बंद कर दिया, हाथ गिर गया। साइंटिस्ट लोगों ने पूछा कि आपने हाथ उठाया? पेशेंट बोला नहीं मैंने हाथ नहीं उठाया। आपने हाथ नीचे किया? नहीं मैंने हाथ नीचे नहीं किया। बाद में फिर उनको बोला कि अभी आप हाथ खड़ा करो, मशीन के द्वारा अभी कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया। तो उन्होंने हाथ खड़ा किया तो वो पॉइंट प्रेस हो गया, टू कौन प्रेस किया? नोबडी नोज। जब उन्होंने हाथ नीचे रखा तो पॉइंट वापस ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया। किसने किया? नोबडी नोज। सिर्फ आपने इच्छा किया कि मुझे हाथ ऊपर करना है, हाथ नीचे करना है, तो वो पॉइंट अपने आप प्रेस हो रहा है। ये होता है बॉडी का जबरदस्त मैकेनिज्म। कौन करता है ये? नोबडी नोज। विज्ञान के पास इसका उत्तर नहीं है। तो कौन करता है? परमात्मा सैंक्शन करते हैं और प्रकृति उसके हिसाब से कार्य करती है। तो इसलिए देखिए कई बार बल्देव विद्याभूषण ने कमेंट्री में भी कहा है कि हमारे जो 4 स्टेज रहते हैं, एक रहती है जागृति, आपने सुना होगा जागृति स्टेज, यानी कि हम जब हमारा चेतना इस शरीर तक पहुंचता है उसको जागृत बोलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम जागृत हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद एक स्टेज रहता है स्वप्न, जैसे आपने कहा कि सपने आते हैं, तो उस समय हमारा चेतना केवल हमारे सूक्ष्म शरीर तक जाता है। जागृति में हमारा चेतना सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को परवेड करता है, और जब स्थूल शरीर से बाहर निकाला जाए और केवल सूक्ष्म शरीर में चेतना अगर होगा तो उसको बोलते हैं स्वप्न। उसके भी आगे अगर चेतना को और विथड्रॉ किया जाए और केवल अपने आप में ही समेटा जाए चेतना को आत्मा में समेट लिया अपने आप को, चेतना को, तो उसको कहते हैं सुषुप्ति। और अगर चेतना को वहां से भी निकाल के अगर भगवत चिंतन में लगाया जाए तो उसको बोलते हैं तुरीया स्टेज। ये प्रोसेस होता है अपनी चेतना को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बाहर निकाल के आध्यात्मिक जगत में लेके जाने का, राइट। इसीलिए देखिए हमारा पूरा जो जितने भी हम पढ़ते हैं परपोर्ट से, हमारा जो पूरा प्रक्रिया है, ये पूरा प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। कि हमारी चेतना जो भौतिक वस्तुओं में बनी हुई है उसको धीरे धीरे वहां से निकाल के कहाँ लेके जाना है? आध्यात्मिक वस्तुओं में लेके जाना है, राइट। और जब तक आध्यात्मिक वस्तुओं में लेके नहीं जाएंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज किस चीज के लिए बनी हुई है और कौन सी चीज कैसे काम करती है, राइट। अदरवाइज जैसे यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। हो सकता है कि हमारे डार्विन साहब ने बहुत अच्छा पढ़ाया है हमको, हमारे न्यूटन साहब ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, आइंस्टाइन साहब ने अच्छा पढ़ाया है, तो हम उसी से पढ़ेंगे। तो बट ये ज्ञान आपको कहाँ तक लेके जाएगा? केवल शरीर तक सीमित रखेगा, उसके परे नहीं लेके जा सकता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो हमको अगर चीजों को सही से जानना होगा तो हमें वैदिक साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, उसमें पूरा सीक्रेट दिया है। नाउ सेकंड पॉइंट में प्रभुपाद फिर भगवान की परा और अपरा शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना हुआ है। आज के वैज्ञानिकों को तो केवल परा शक्ति के बारे में पता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अपरा शक्ति भी है, राइट। सॉरी, परा मतलब उत्तम और अपरा मतलब भौतिक। तो इसका विश्लेषण यहाँ पे देते हुए ये विष्णु पुराण का कोटेशन दिया गया है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता। ये 2 प्रकार की शक्तियां हैं। परा मतलब बेसिकली आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आत्मा, और अपरा मतलब ये शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि आकाश से बना हुआ है, और ये सब पूरा भौतिक ब्रह्मांड है। और फिर नेक्स्ट प्रभुपाद ब्रह्मा जी के पूर्ण जीवन काल का एनालिसिस दे रहे हैं। कह रहे हैं कि उच्चतर लोकों में हमारा 1 वर्ष उनके 1 दिन तथा 1 रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है। इन लोगों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युग, यानी कि जो 4 युग का एक साइकिल होता है ना, वो उनके केवल 12,000 वर्ष होते हैं।
किसके? देव देवताओं के। हमारे लिए 4 युग मतलब हमारे कितने जन्म हो जाएंगे, कितने मरण हो जाएंगे। तो ऐसे 12,000 वर्ष, यू नो, यदि इस काल को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आता है ब्रह्मा जी का लाइफ। तो आपको इसका अगर डिटेल आपको पढ़ना होगा तो भगवद गीता में दिया गया है, 8वें अध्याय में शायद है। 8वें अध्याय में देखिएगा, पहले शुरुआत के 10-12 श्लोकों में देखिएगा, आपको परपट में रूपा पूरा एनालिसिस देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाई करके दिया प्रभुपाद ने कि जो चतुर्युगी की एक रहता है 4 युगों का एक साइकिल, उसको 12,000 वर्ष देवताओं का होता है उतना। उसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ब्रह्मा जी का दिन और उतना रात। और ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं, और 100 साल जीने के बाद उनका जीवन समाप्त होता है। तो उसके साथ साथ भौतिक ब्रह्मांड भी होता है। और ऑफ कोर्स आगे जाके प्रभुपाद फिर 2 प्रकार के इसका वर्णन कर रहे हैं प्रलय का। एक प्रलय तो ब्रह्मा जी जब रात को सोते हैं, जब उनका रात होता है तो उस समय होता है। उस समय भी सृष्टि का प्रलय होता है, लेकिन आधा ही प्रलय होता है, पूरी सृष्टि का प्रलय नहीं होता है। उच्चतर लोगों का प्रलय होता है, नीचे के जो लोग हैं पृथ्वी और उसके आगे नीचे, इन सब लोगों का प्रलय होता है। दिस इज फर्स्ट प्रलय। उस समय जीव क्या होते हैं? वापस अव्यक्त हो जाते हैं, यानी कि भगवान के नाभि कमल में जाके रुक जाते हैं वो अपने, सॉरी, उदर में जाके। और फिर जब ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं तो पुनः सृष्टि का निर्माण होता है, और फिर वापस सारे जीव आके अपनी क्रिया चालू कर देते हैं, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जिसको जो बनना है। उसी तरह से ब्रह्मा जी का जब जीवन अंत होता है, उस समय कंप्लीटली पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है। उस समय भी सारे जीव महाविष्णु के शरण में आते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है ब्रह्मांड में नेक्स्ट नया, उस समय सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो वहां पे बताया गया है, आप पढ़ लेना उसको। तो अव्यक्त और व्यक्त, ये दोनों अवस्थाएं हमारी चलती रहती है यहाँ पे। हम कभी व्यक्त होते हैं, कभी अव्यक्त होते हैं, राइट। तो इस तरह से ये वर्णन करते करते वहां पे बता रहे हैं कि एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति। तो एक पाद मतलब 1/4 जो कि भौतिक जगत है, और त्रिपाद यानी कि 3/4 75% आध्यात्मिक जगत है। और फिर नीचे के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं कि 3 प्रकार के लोग हैं, कर्मी, ज्ञानी, भक्ति। इनमें से केवल भक्ति योगी ही ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक जगत में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता आध्यात्मिक जगत में। वो वहां पे लिखा है उन्होंने। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं उस परपट में लाइन में कि इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ ग्रहों में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। देन उसके बाद 3rd पॉइंट प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक रोग। तो अभी हमारा यहाँ पे होने का कारण क्या है? क्या कारण है हम लोगों का यहाँ पे होने का? What is the reason we are here? भगवान से द्वेष करे। हाँ, भगवान से द्वेष हमने करते द्वेष करे इसलिए हमारे को आना। सिंपल भाषा में, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को हमाल बनना है, किसी को घोड़ा बनना है, किसी को कुत्ता बनना है, किसी को गाय बनना है, किसी को पंछी बनना है। अपनी अलग अलग इच्छाओं की वजह से। और ये सब इच्छा है क्यों? क्योंकि हमें प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना है, राइट। लिख रहे प्रभुपाद, भौतिक ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी भगवान का दास नहीं बनना चाहता है। हर कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है ना? सही है ना? कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है, कोई न्यूज रिपोर्टर बनना चाहता है। आजकल भौतिक प्रकृति की वजह, भौतिक सभ्यता ने तो इतने हमें नए नए शरीर दिए हैं अलग अलग की, पूर्व काल में भी इतने चेतना का हमारा कंटेमिनेशन नहीं हुआ होगा मुझे लगता है। पहले तो आदमी यही सोचता होगा कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मुझे जिस शरीर में आसक्ति रहेगी बन जाऊंगा अगले जीवन में। लेकिन अभी तो पता नहीं, भगवान जाने क्या क्या हमारी इच्छाएं हैं। जितने जैसे जैसे हमारा आधुनिक सभ्यता आगे बढ़ता जा रहा है, उतने हजारों कॉम्प्लिकेटेड चीजें बाहर आ रही है। हमको ये बनना है, वो बनना है, ये चाहिए, वो चाहिए। कितनी इच्छाएं पूरे करेंगे आप? तो फिर उतने जन्म लेने पड़ेंगे हमको, राइट। छोटी सी भी इच्छा रहेगी तो भी यहाँ आना पड़ता है। छोटी सी इच्छा, छोटी सी आशा पूरी करने के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि भौतिक इच्छा तो आध्यात्मिक जगत में पूरी होती ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये भवरोग है। जब तक यह भवरोग रहता है तब तक प्रत्येक जीव को देह परिवर्तन की क्रिया से गुजरना पड़ता है। हम सबको फिर वही कोरोना आएगा, मलेरिया आएगा, कैंसर आएगा, डायबिटीज होगा, ये होगा, वो होगा, राइट। जितनी समस्याएं हम लोग झेल रहे हैं इस जगत में, सबको वापस लेना पड़ेगा।
चाहे वो मनुष्य का रूप प्राप्त करे, देवता का, पशु का। दो प्रलय, जो दो प्रलय मैंने बताया, ब्रह्मा जी जब रात को सोते हैं उस समय, और फिर ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में। यदि हम जन्म तथा मृत्यु के बारंबार चक्रों को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें साथ साथ बुढ़ापे तथा रोग को भी दूर करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, राइट। इसलिए देखिए, फोर्थ पॉइंट में बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति को शांत कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा अभी इंटरेक्शन भौतिक प्रकृति के साथ चल रहा है, भौतिक प्रकृति हमें क्या कर रही है, बहुत थप्पड़ लगा रही है, पीट रही है, मार रही है। उसको कैसे रोक सकते हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। वह बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम प्रकृति का प्रतिकार करेंगे, लेकिन होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टे प्रकृति के नियमों को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को हमें भोगना पड़ता है, राइट। हम सोचते हैं कि बीमारी को दूर करने के लिए ये मेडिसिन लेके आएंगे, लेकिन हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं ना कोरोना के। तो कितना प्रतिकार करोगे भैया? प्रकृति जो है हमसे पावरफुल है, हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, और हम स्वीकार नहीं करना चाहते। कोरोना की दवा क्या है एक्चुअली देखा जाए तो? कोरोना की दवा क्या है? कोरोना की दवा तो है, ठीक है, जो आप अभी ले रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो ठीक हो रहा है, शरीर टेम्पररीली ठीक हो रहा है, टेम्पररीली। अल्टीमेट मेडिसिन तो भक्ति है ना। जब तक हम इस भौतिक ब्रह्मांड से, यस, बोलिए शुभम प्रभु। नहीं, वही बोलने वाला था, जब तक लोग एक्सेप्ट ये भगवान भक्ति नहीं करेंगे, तब वो कोई आपकी आवाज ऐसे आ रही है जैसे आपने कुछ ले लिया है। नेटवर्क इशू। अच्छा, नेटवर्क ने ले लिया है, मतलब आपने नहीं लिया है। ओके, कोई बात नहीं, आपका आंसर, लेकिन आपके भाव हम तक पहुंच गए। तो यही तो बात है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम नालायक हैं, हम लोग बकवास हैं, हम लोग क्या है, कोई नहीं है। केवल भगवान ही सब कुछ है, और भगवान के जो अनन्य भक्त है वही सब कुछ है। अब कुछ भगवान के जो नए भक्त है वो भी सब कुछ है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मौका नहीं है हमें आगे बढ़ने का। दिस इज द, जैसे देखिए, मुझे लास्ट टाइम मैं क्लास ले रहा था, तो एक माता जी, उनको भी कोरोना हो गया था, थोड़ी एजेड माता जी है, तो काफी समय के बाद क्लास में आई हो, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी, जब मैं ठीक थी तो मैं रात को सुबह 4 बजे उठती थी, भगवान का श्रृंगार करती थी, भजन करती थी, पूजा करती थी, लेकिन अभी नहीं हो पाता है, तो अभी क्या करूं? तो मैं बोला, अभी क्या कर सकते हैं माता जी? हमें इस चीज को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जीवन में कुछ चीजें कुछ समय के लिए हम, मतलब कुछ समय के लिए ही कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर है ना, ये शरीर हमें कुछ समय के लिए साथ दे सकता है, कुछ समय हमारे शरीर साथ नहीं देगा। ये एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट दिस, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। आप जब स्वीकार ही नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट लेवल में कैसे जाएंगे? तो फिर अभी आपको क्या करना है, आप अब तक शरीर के द्वारा क्रियाएं करके भगवान को पूजा करें, अभी मन से करना सीखो माता जी। हमें बेड में रह के मंगल आरती करना पड़ेगा, बेड में रह के नाम जप करना पड़ेगा। आखिर मृत्यु के समय में तो हम भागदौड़ नहीं कर सकते ना। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, मृत्यु के करीब आएंगे, तो हम नहीं, बूढ़े क्या, बूढ़े कोई भी बीमार हो जाएंगे तो नहीं भागदौड़ कर सकते ना। तो हमें इस चीज को स्वीकार करना होगा कि भैया हम हार गए हैं, अभी प्रकृति के साथ हम हार गए हैं, हम नहीं जीत सकते। जबकि बाकी लोग उल्टा कर रहे हैं, नहीं नहीं हम जीतेंगे, जीतेंगे, हम जीतेंगे। तो इधर से मार पड़ रही, उधर से मार पड़ी, पीछे से आगे सब जगह पिटाई हो रही, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अरे ये बेवकूफी कब तक चलती रहेगी? हम नहीं जीत सकते। तो रोपर लिख रहे हैं यहाँ पे, भगवान यहाँ पर धर्म के नियमों की पुनर्स्थापना करने के लिए आते हैं, और मूल सिद्धांत तो उनकी शरण में जाने के लिए मनोभाव को विकसित करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। इस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसके हिसाब से जीवन जीना पड़ेगा कि मुझे भगवान का शरण लेना है। इस दुनिया में बाकी कोई भी शरण काम का नहीं है, कोई भी शेल्टर किसी काम का नहीं है। ये सब शेल्टर है ना। जैसे भागवत में कुंती महारानी कहती है कि ना, भगवान को प्रार्थना करते, अष्टम स्कंद में आता है, प्रथम स्कंद के, सॉरी अष्टम अध्याय में आता है, प्रथम स्कंद के। कुंती महारानी कहते हैं कि हमारे पर क्या क्या संकट आए। ये जितने भी पांडव और जितने भी यादव, ये सब है ना, ये तो केवल क्या है, मिट्टी के बने हुए खोखले हैं।
ये हमें क्या बचा सकते हैं? बचाने वाले तो आप ही हो। क्योंकि देखिए, आप पूरा महाभारत देखेंगे आप तो कितने प्रसंगों में आपने देखा होगा, कितने पांडवों की शक्ति कितने भी असीम हो, लेकिन जब तक भगवान उनके सामने आकर उनको हेल्प नहीं करेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम कितने भी बड़े सोचे कि मैंने ये किया है, मैं वो करता हूँ, मैं इस्कॉन औरंगाबाद का मैं फाउंडर हूँ टेम्पल का, मैं टेम्पल बनाने जा रहा हूँ, मैं डोनेशन जमा कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं भैया, हमारे बस की बात नहीं है कुछ भी। जब भगवान की शक्ति आती है तो सब होता है। तब तक केवल क्या है, हम एक मिट्टी के बने हुए खेल खिलौने हैं। कुंती महारानी कहती है वो अपना साक्षात्कार। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मुझे शरण आ जाओ। शरण आओगे तो फिर प्रकृति भी अपने आप शांत हो जाएगी और आप भी शांत हो जाओगे। इन द सेंस कि हमारा जितना भी ये सब चल रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो जो हमारा जपा चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वास्तविक जपा होना चाहिए। लेकिन इस जपा के बजाय क्या चल रहा है? जपा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खों ने इस सर्वोत्तम शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार से पथभ्रष्ट कर दिया है। किसके बारे में कह रहे हैं? मायावादी के बारे में कह रहे हैं। कि माया प्रभुपाद कहते हैं उन्हें अस्थाई उन्हें अस्थाई राहत कार्य में ही रुचि लेने की शिक्षा दी गई है, जिससे जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं। लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्जय प्रकृति को किस तरह शांत किया जाए। प्रभुपाद ऊपर लिख रहे कहीं तो, हाँ, लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया जाता है, किंतु भक्ति में सेवा द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया जाता। हॉस्पिटल खोलना है, ठीक है, खोलिए, जितना तक शरीर चलेगा आप चलाइए उसको, दवाई कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन हॉस्पिटल आपको गारंटी नहीं देगा कि आप मरेंगे नहीं कभी। देगा क्या गारंटी? ये जीवन के सबसे मूलभूत तत्व हैं। कभी कभी आपको लगता होगा क्या प्रभु जी वही बार बार वही बता रहे हो हमको, हमने 1000 बार सुन चुके हो। बराबर ना? तो इस्कॉन में आने के पहले दिन से सुनते आ रहे हैं प्रभु जी, बार बार वही बताते हो आप। लेकिन इतना बताने के बाद भी अंदर घुसा है क्या वो? नहीं ना। इसलिए बार बार सुनना चाहिए। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान की बाकी लीलाएं नहीं सुननी चाहिए, सुनिए बाकी लीलाएं भी, लेकिन ये जो फिलोसॉफिकल शास्त्रिक स्टडी इसीलिए ये कि हमारे सिस्टम में रजिस्टर हो जाए भैया कि ये हम यहाँ पे जो है ना खतरनाक जगह में, बहुत खतरनाक है। आप लोग को ऐसा लग रहा है हाउ पीसफुल आई एम, मेरा घर कितना शांत है, बिजली चल रही है, लाइट है, पंखा है, एसी है। अरे कभी भी कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? क्या रीता माता जी, क्या लगता है आपको? हाँ प्रभु जी, कुछ भी हो सकता है ना लाइफ में। कुछ भी। अरे एक आर्टरी, एक वेन कहीं पे थोड़ा आपका फैट जमा हो गया होगा, किसी का भी हो सकता है, हमको पता नहीं चलता है, धीरे धीरे जमा होता है। एक दिन धक्का लग गया, क्या हो गया? हो गया। अब बहुत बड़ा पाइप बिठाना पड़ेगा उसके अंदर। कुछ भी हो सकता है ना। हम तो इतने अज्ञानी हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे कि हम कहाँ पे हैं। इसलिए इस खतरनाक जगह से अगर हमको बाहर निकलना है तो फिर एक ही चारा है, भगवान के शरण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको हमें भगवान की शरण इसलिए नहीं लेना है कि हमें दुख से दूर होना है, हमें शरण इसलिए लेना है क्योंकि हमें भगवान की सेवा करनी है। फिर भगवान की सेवा में दुख अपने आप दूर हो जाता है, राइट? भगवान की सेवा में अपने आप दुख दूर हो जाता है। तो फिर देन अगेन फिर 5वें पॉइंट में लिख रहे हैं भगवान और भौतिक जगत दोनों का ज्ञान ले लो आप। प्रभुपाद नीचे लिखते देखिए, केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाशशीला चलती रहती है। अन्य भूतानि गच्छन्ति हिमालय। ये युधिष्ठिर महाराज को पूछा था कि सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। युधिष्ठिर महाराज बोले थे कि अरे मेरे आसपास देख रहा हूँ, अरे ये कोरोना से मर गया, वो डायबिटीज से मर गया, वो कैंसर से मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, ये इसको ये हुआ। मुझे लगता है मैं कभी नहीं मरूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी भी हम में से जितने भी लोग बैठे सबको लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। सही है ना? ऐसा लगता है ना हम लोगों को। लेकिन जब हो जाता है बराबर नम्र हो जाते हैं हम लोग, हाँ यार हो सकता है मुझे। तो जब होता है तो होता है, लेकिन इतना वेट क्यों करने का?
इससे पहले ही भगवान का शरण ले लो। यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद की, नहीं अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाशशीला से बचाया जा सकता है, केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं बचाया जा सकता। प्रभुपाद का स्टेटमेंट कैसे देखिए, आगे लिखा है, संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्य को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित करना है। लोग प्राय इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षक वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं और हो रहे हैं, लेकिन इंद्रिय विषय के प्रति की जाने वाली सेवा पथभ्रष्ट करने वाले तथा नीचे गिराने वाली है। इंद्रिय विषय की वस्तु की सेवा करके आज तक किसी ने भी जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं की है। हिरण्यकशिपु जैसे इतने महान शक्तिशाली पॉलिटिकल पावर जिसके पास था, जितना सारे देवताओं सारे तीनों लोगों को काबिज कर लिया था। जानते हैं उसके बारे में क्या लिखा है भागवत में, इथे जोश भुंजानो ना तृप्यत अजित इंद्रिय। सारी सृष्टि के ऊपर नियंत्रण पाने के बाद भी उसने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं पाया, तो क्या बन गया, वो अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया, राइट। इसलिए कभी संतुष्ट नहीं रह पाया। ये हमारी वास्तविक स्थिति भगवान की सेवा करने की स्थिति है। जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आप लोग बोल रहे होंगे हाँ प्रभु जी ठीक है, आप प्रवचन करते रहो, हम लेक्चर होगा तो घूमने फिरने जाने वाले हैं। लेक्चर क्या है, हमारे एग्जाम लिखने के लिए है, एग्जाम लिख देंगे, हो गया, पास हो गए, भक्ति शास्त्री हो गई। भैया इसके लिए नहीं है ये सब इसके लिए है कि हमारी आंखें खुल जाए। आंखें हमारी अभी बंद है, आंखें खुलेंगे ना तो पता चलेगा कि कितने डेंजरस सिचुएशन में हम लोग हैं। इसलिए लास्ट का पॉइंट ऊपर लिख रहे हैं कि भगवान की भक्ति क्या अनिवार्य है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है कि आपके लाइफ में ये करियर चूज करो, हाँ ठीक है, ये नहीं किया तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी कर लूंगा, चलो ये पत्नी नहीं हुई तो क्या, दूसरी पत्नी कर लूंगा, चलो ठीक है ये मकान अच्छा नहीं लगा, दूसरा मकान कर लूंगा। अरे ऐसा नहीं है, ये यहाँ ऑप्शन नहीं है, या तो ये या फिर वो, या फिर मार खाओ बहुत या फिर चुपचाप भगवान के पास जाओ, बोलो भगवान मारना है तो आप मारो। प्रकृति की मार से क्या होता है, मेरा चित्त बिगड़ जाता है, गुस्सा आता है आपके प्रति, है ना। प्रकृति जब प्रहार करते हैं हमारे पर तो हम क्या करते हैं, भगवान को गाली देते हैं ना। लेकिन जब भगवान हमको मार देते हैं ना, भगवान जब पीटते हैं ना, तो वो प्यूरिफिकेशन रहता है हमारे लिए, शुद्धिकरण होता है, क्योंकि उसमें भगवान का हाथ है ना। इसीलिए भगवान के पास जाओ, पीटना है तो भगवान के पास जाओ ना, जाओ भगवान के पास, गलती करो भगवान की भक्ति में, भगवान 2-4 थप्पड़ लगाएंगे, लेकिन थप्पड़ से प्यूरिफाई हो जाओगे। इसलिए यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद, सत्य को चाहे या न, सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है, वो तो है ही है, आपको एक्सेप्ट करना है। ये क्या एक्सेप्ट करूंगा नहीं करूंगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म के चक्कर से बचना चाहते तो हमें भगवान की भक्ति में सेवा ग्रहण करनी चाहिए, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। अनिवार्यता का विषय है, कंपल्सरी। यू कांट बाईपास, यू कांट सरपास, देयर इज नो वे। एक ही मार्ग है अगर इस झंझट दुनिया से बचना है तो। अब कोई नॉन डिवोटी कहेगा कि लेकिन तो जो डिवोटी भी सफर करते हैं, नॉन डिवोटी भी सफर करते हैं, कोई अभक्त है जो जप नहीं करता है, तो क्या उसको तकलीफ नहीं होती है क्या जीवन में? उसके घर में भी तकलीफ होती है, भक्त के घर में भी तकलीफ होती है। देखो भक्त को भी तो कोरोना हो जाता है आप क्या कहते हैं प्रभु जी अब ये कुछ भी कहते हैं आप। अरे भैया लेकिन फर्क है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो 2 अगर पेशेंट है, 2 लोग बीमार पड़ गए, एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए और एक को एडमिट नहीं किया जाए, तो दोनों में फर्क है ना। जिसको एडमिट कर दिया गया है उसका इलाज चल रहा है, अब उस संभावना है कि उसका बीमारी दूर हो जाएगा, वो ठीक होगा, संभावना है ना। और जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ तो वो तो बेचारा गया काम से। तो जो भक्त बनते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं ऑलरेडी, और इंजेक्शन ले रहे हैं, वैक्सीनेशन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स को फॉलो कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। और जो यहाँ पे हैं वो तो बहुत बैंड बजने वाली है, बहुत मार खाने पड़ेगा। तो हमारे ऊपर ऑप्शन है, हम क्या करना चाहते हैं हमारे लिए प्रभुपाद ने बहुत सिंपल करके दिया है, महाप्रभु ने बहुत सिंपल करके दिया है, राइट। महाप्रभु ने बहुत सिंपल करके दिया ना हमको। भगवान ने तो कहा कि सरेंडर टू मी, गीता के 18वें अध्याय में। महाप्रभु बोले कोई बात नहीं, आप शरण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप केवल क्या करो, थोड़ा बहुत नाम जप कर लिया करो दिन में, कभी कभार आप कोई काम करते रहो, जो करना है थोड़ा नाम जप कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
थोड़ा नाम जप कर लो, थोड़े से नियम पालन कर लो, मैं आपको ले लूंगा। प्रभुपाद तो इससे भी मर्सीफुल है। महाप्रभु के टाइम में तो लोग 64 माला, महाप्रभु के टाइम में आपको बहुत ज्यादा करते होंगे, भक्तिविनोद ठाकुर के टाइम में 64 माला करते थे, दैट वाज द स्टैंडर्ड। प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे स्टूडेंट हो, भक्ति सरस्वती ठाकुर के नहीं 16 माला आपके लिए, ठीक है। तो हमको इतना भी नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इतना तो करना चाहिए ना ठीक से। और अगर भक्तों की संगति में रहेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, 4 नियम पालन करना, 16 माला करना, यही प्रक्रिया है। तो इसको फॉलो करेंगे तो हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, फिर जो श्लोक में कहा गया है, यू नो, संभुतिम संभुत्या अमृतम अश्नुते, तो हमें अमरता का वरदान मिलेगा, अमृत मिलेगा, राइट। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। तो इस तरह से ये मंत्र है नंबर 14, आप लोग पढ़ लीजिएगा घर में विस्तार से, बहुत अच्छा मंत्र है, सुंदर प्रकोटे प्रभुपाद के। हरे कृष्णा। पहले प्रभुपाद की जय। ईशोपनिषद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, आपकी एग्जाम आएगी तुरंत जल्दी ही। लास्ट के 4 मंत्र बचे हैं अभी, 15, 16, 17, 18, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ शंका है? आप सब लोग को मालूम था ना आज क्लासे करके मंगलवार की नहीं पता था? यस मालूम था। अच्छा, ओके ओके, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, नो क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को बातें करनी है, बातें कीजिए, मैं आपको सेशन आसानी करके छोड़ देता हूँ। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण।